आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। मालूम हो कि भिवंडी शहर की जानी मानी हस्ती बाबा दीवान शाह दरगाह, जहां हर धर्म के लोग अपनी फरियाद लेकर जाते हैं, जहां ज़्यादातर लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। जानकारों का कहना है कि बाबा दीवान शाह की लगभग 9 एकड़ ज़मीन है, जिस पर धीरे धीरे पूरी ज़मीन कब्जा कर बिल्डिंगें व दुकानें बनाई गई हैं। बाबा की ज़मीन बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के नसीम शेख और जाहिद मुख्तार आदि कई जिम्मेदार लोग सामने आए। बता दें कि 2011 से ज़मीन बचाने की शुरुआत हुई। इस अभियान में नसीम शेख के ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया, जिसका FIR भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज है। वहीं इस मामले में 22 लोगों के ऊपर कोर्ट में केस भी दाखिल हुआ, जो विचाराधीन में है। आपको एक बात और बता दूं कि भूमाफियाओं से ज़मीन बचाने की खास वजह यह थी कि यह ज़मीन सरकार अपने ताबे में ले और यहाँ शहर के नागरिकों को सुविधा के हेतु हॉस्पिटल और स्कूल बनाया जाए, ताकि हर किसी के काम आए। काफ़ी लड़ाई लड़ने के बाद अर्जदारों की सुनवाई नहीं हो रही थी और मामला अधर में लटका हुआ था। आज लगभग 11 साल बाद बाबा दीवान शाह दरगाह वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया, जिसे लेकर पिछले कुछ हफ्तों से कुछ लोग श्रेय लेने के लिए फ़ोटो कॉपी में आने लगे, जिसे देख इस लड़ाई की शुरुआत करने वाले नसीम शेख से रहा नहीं गया और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जिस तरह आज लोग श्रेय लेने के लिए आगे आ रहे हैं, उसी तरह उस समय साथ दिए होते तो आज बाबा की ज़मीन पर कब्जा नहीं हुआ होता। उनका कहना है कि देर सही, पर जो ज़मीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया है उसका क्या। एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि हम कुछ समय के लिए खामोश थे, क्योंकि मेरे ऊपर हमला हुआ था, लेकिन मैं ना तो सोया हुआ था और ना ही मैं किसी से डरता हूँ। बाबा की ज़मीन भिवंडी वासियों की है, हमारी कौम की है। इसे बचाने की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। बाकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, सविस्तार देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। पत्रकार बंधुओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आए। आज का विषय ऐसा है कि दरगाह दीवान शाह मलिक हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह की वक़्फ़ की प्रॉपर्टी पर काफ़ी टाइम से बिल्डर, भूमि माफिया, मालक और महानगर पालिका की देख रेख में यानी ये काफ़ी कब्ज़ा किए। उसको हमने समय समय पे रोकने की कोशिश किया। 2007-8 से हमने कई जगहों पर पत्र व्यवहार किया, मंत्रालय तक, वक्फ बोर्ड को, महानगर पालिका को, यहाँ तक कि मैंने 22 लोगों के ऊपर FIR दाखिल किया। 22 लोगों का FIR दाखिल करने के बाद एक मेरा लोअर कोर्ट में पेंडिंग केस था 526, जिसमें जाहिद मुख्तार शेख और मैं थे। हाई कोर्ट में जाने के बाद स्टेटस हो जाता है केस कि 526 को आप चला के आओ, तब ये केस चलेगा। अगर हम 526 के केस को चलाए होते, जाहिद मुख्तार चलाए होते, हम मिल करके चलाए होते, तो शायद ये 22 लोगों को आज हथकड़ी लग जाती और दीवान शाह की सरजमीन जो है वो बच जाती। मकसद मेरा क्या था कि वहाँ पे कॉलेज हो, वहाँ पे चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, लेकिन मैं ये देखते रहा कि भिवंडी बहुत छोटी थी। जब भी एक BNN कॉलेज था, आज भी है, एक IGM हॉस्पिटल थी, आज भी है, लेकिन आज भिवंडी बहुत बड़ी हो गई है। इसको देखते हुए आज भी भिवंडी शहर में ना तो कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है, ना तो कोई ऐसा कॉलेजेस हैं जिससे हमारे बच्चे बाहर मुंबई से लेकर के नासिक, जलगांव, धुलिया, बहुत सारी जगहों पे पढ़ने को जाते हैं। इसलिए हमारी ये सपना सोच था कि दीवान शाह दरगाह दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह की
जो वक्त की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की प्रॉपर्टी है। और इस पे अगर इस पे कॉलेज बन जाए, इस पे चैरिटेबल हॉस्पिटल बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों का ही नहीं, पूरे कौम का इससे फ़ायदा पहुँचने वाला है। लेकिन ऐसा ना होते हुए भी हमने कई बार लोअर कोर्ट के अंदर केस दाखिल कर करके रोकने का काम किया है। लेकिन आज जो मीडिया के सामने आना पड़ रहा है मुझे, मैं मीडिया के सामने ज़्यादा नहीं आया इसलिए कि हमने काम किए हैं। 22 लोगों के ऊपर FIR है ये, जिसमें बिल्डर मालिक और महानगर पालिका के अच्युत हांगे कमिश्नर, उनके 8 अधिकारी, उनके ऊपर FIR था, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट में स्टेटस लिया। उनका वकील NR बुमना और अपना वकील KT थॉमस थे। उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया कि भाई आप लोअर कोर्ट में पेंडिंग है, वो केस को आप फॉलो करके आओ। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो जाहिद भाई ने कहा मेरा नाम निकाल दो, तो मेरा नाम निकालने का मकसद कि केस खराब हुआ। आज मेरा जो सबसे बड़ी दुख की बात है कि अगर ये केस चले होते, ये 526/2011 का जो केस है लोअर कोर्ट में भिवंडी में, ये अगर केस चला होता तो आज जो 22 लोगों के ऊपर FIR हुआ था, सीधा हथकड़ी लगी होती, इनको कोई बचाने वाला नहीं होता। और ये सीधी सी बात है कि हथकड़ी लग जाती और ज़मीन खाली हो जाती। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ कि आज भी लोग कब्जा कर रहे हैं। लेकिन जब से मेरा मनोबल थोड़ा गिरा, लेकिन अभी कोई कंप्रोमाइज़ किसी से नहीं है। लेकिन हम फिर से एक बार फिर दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन को बचाने की कोशिश फिर से करेगा। और चल रहा है, मैटर चल रहा है, कोर्ट में भी चल रहा है और FIR भी हुआ है। तो अच्छा, ये जो मैटर आपने उठाया है, तो इसमें इसको लेकर के आपको किसी प्रकार का कोई दबाव वगैरह भी आया? नहीं, दबाव भी आया था। बहुत पहले हमारे ऊपर हमला भी हुआ था, जिसके ऊपर हमने 307 का FIR किया था। 307 का ये FIR है, जिसमें 4 दिन ICM में मैंने एडमिट था। किसने किया था आपका हमला? ये परवेज सरदार, मोहम्मद रजा शेख, जावेद मोहम्मद रजा शेख, तबरेज मोहम्मद, अनीस सिद्दीकी, इन्होंने मिलकर के हमला करवाया। लेकिन मैं ऐसा भी सुना कि कोई सेटलमेंट करके केस को डिस्पोज कर डाले हैं, जिसमें मैंने पेपर निकाला है। हाई कोर्ट में जाना पड़े तो जाएंगे। अभी फिलहाल जो है दरगाह की ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कंस्ट्रक्शन का काम होना नहीं चाहिए, हम पूरी ताकत से रोकेंगे। लेकिन जो फ़ोटो खिंचाने वाले लोग आते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई एक ही हिला नहीं पाए। बोलते हैं हम बड़े कोर्ट में लड़ते हैं, लेकिन कोई पिटीशन नंबर, जैसे हम दिखा रहे हैं कि ये कोर्ट का पिटीशन नंबर है, जिसमें जाहिद मुख्तार भी हैं और मैं भी हूँ, ये कोर्ट का पिटीशन है। तो अगर ये मैं बोलता हूँ कि जो भी हाई कोर्ट में है, तो वो हाई कोर्ट का आदेश कितना, क्या 10 साल हो गया? 2011 में हमने FIR दाखिल किया था। 2011 में वो सूट पिटीशन किया था जो है भिवंडी कोर्ट में। अभी 10 साल होने को आया। 10 साल में क्या हाई कोर्ट का जो है जजमेंट आया नहीं? अगर जजमेंट आया तो फिर टूटा क्यों नहीं? लेकिन आपको 10 साल बाद ही क्यों दोबारा इस नहीं, 10 साल बाद मेरा ऐसा नहीं है। 10 साल बाद हमारा जो ये मैटर फेल हुआ ना, इसके लिए मनोबल गिरा। बाकी हम किसी से नहीं डरते नहीं। और फिर से ये खाली होनी चाहिए ज़मीन को, और वहाँ हॉस्पिटल और कॉलेजेस बनना चाहिए। ये आगे की कार्रवाई क्या होगी आपकी? आगे की बिल्कुल कार्रवाई होगी। लोअर कोर्ट में पेंडिंग जो है उसको चला करके हम हाई कोर्ट में जाएंगे। ये बताइए कि आप क्या, मतलब आपको कैसा लग रहा है कि काम किसी और का श्रेय कोई और ले रहा है? जैसा कि अभी आपने कहा फोटो खिंचाने का काम कर रहे हैं, इसके बारे में? फोटो खिंचाने का काम कर रहे हैं, इस मकसद से हमने कहा है कि जो है बहुत सारे लोग आए इसमें शामिल हो, हमको इससे कोई तकलीफ नहीं है। फ़ोटो भी खिंचाए, उनका वो है। लेकिन आज तक 10 सालों के अंदर एक ईंट गिरती नहीं है। अब समझ में ही नहीं आता कि बचाने वाला कौन है और उसको बनाने वाला कौन है। ऐसा दरगाह की राजनीति अपने समझ में नहीं आती कि कातिले मुहाफिज और कातिले सिपाही।